इसका लिखना है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, ठीक है। तो इसको किसने प्रदान किया था, इसका नाम कौन दिया था? तो मेघा कौन दिया था? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह लिखने के बाद ऑप्शन नंबर ए में है ना जी, सी में। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में, राजेंद्र सिंह। इसके डैश देखिए इधर लिखिएगा कि इनको बोला जाता है, सुप्रिया बता रहे हैं, इनको बोला जाता है जल पुरुष। इनको क्या बोला जाता है? जल पुरुष, ठीक है, कहा जाता है। ये आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद दूसरा लिखिएगा कि तरुण भारत संघ जो लिखवाया गया हमका, ठीक है, इसकी स्थापना तरुण भारत संघ स्थापना लिखिएगा 30 मई 1975। 30 मई 1975। ये दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक नो। लिखिएगा राजेंद्र से क्या कहते हैं? जल पुरुष। और दूसरा की स्थापना 30 मई 1975। तरुण भारत संघ के बारे में पूरे लिखवाए हैं ईवीएस में, लिखवाया गया वहां पे। दूसरा लिखना है कि मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर ए दिएगा ना, 61 का आंसर होगा हमारा कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये सब का डिफाइन करते हुए चल रहे हैं क्योंकि अलग अलग दे रहा है और अगले सेट में फिर आएगा मेघा पाटेकर। ये जानते ना प्रो जी, लिखा नहीं है तो नहीं मिला है जिनको, तो देख लीजिए। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्हीं को ना है, इनका ही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इनका ही है। बी नंबर में लिखा गया है कौन सी? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। अब आइए, और कोई बच रहा है? एक बच रहा है ये डी नंबर वाला, पी सी जोशी। इन है ये जो थे, इसका फुल फॉर्म क्या है जी, तो बताएंगे? इनका फुल फॉर्म पूरन चंद्र जोशी। पूरन चंद्र जोशी इनका क्या है? फुल फॉर्म है। अब कह रहा है कि ये क्या किए थे इन लोग के साथ में, तो साम्यवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, ठीक है ना। सब लिख लीजिए, सब इंपोर्टेंट है आपको। हाँ लिख लीजिए, साइड में दे देना। पहला हम लोग का है मेघा पाटकर, उसका क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, लिखवाया है नहीं बेस में, चिपको आंदोलन। पीसी जोशी, पूरन चंद्र जोशी, साम्यवादी आंदोलन। इसको भी यही कर लीजिएगा, ये बार बार सेट में दोहराया जाएगा आपको। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कह रहे कौन सी कि इसमें कौन होगा 62 का? 62 नंबर का सी होगा, ठीक है। वर्षा कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, वाल तथा हाथ के पंपों का क्या करना? उपयोग होना। ऑप्शन नंबर सी 62 का, ठीक है ना। आइए 63 नंबर, कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बाकी सब नहीं होगा। एक दिन और इसके बारे में लिखवाएंगे, ठीक है, अलग अलग दीदी है ना, लिखवाएंगे और एक दिन दूसरा लिखवाना है, अगला देखते हैं हम लोग। 64 आइए, 64 क्या कर रहा है, ये हो गया आप लोग का, मिटा सकते हैं। ठीक, देखिए 64 का बनाइए। चौसठ इंपोर्टेंट है जी। कह रहा है कि धरती पर अलवणीय जल की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, कुछ उपलब्ध अलवणीय जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवणीय जल की मात्रा है? तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। बनाइए इसको। पूरा में क्या है? पूरा है ग्लेशियर हिम नदी। ग्लेशियर हिम नदी। और इसमें क्या है, ये जो लिखे हैं 24.8, इसमें है भूमिगत जल, हाँ, नदियां और झीलों और तालाबों, झरने, झरना हो गया जी, नहीं, झरने आदि। बना लीजिए, बोल दें। एक गोला बनाइए और गोला में आधा लिखिए, कौन सी आधा से कम है, 24.4 हिस्सा बांट दीजिए। और इसमें 75% ऊपर ग्लेशियर हिम नदी, और इसके नीचे क्या है? भूमिगत जल, नदी, झीलों, तालाब, झरने आदि। क्या करें? गोला बना ली है। गोला बनाने के लिए उसके बाद देखिए थोड़ा सा काट कर उसको, देखिए ऐसे बने हुए हैं, देखिए जरा है, आधा उसको काट कर, वृत्त लेखा नहीं काटते उसको, आधा काटने के बाद क्या कीजिए, उसमें 24.8 और 24.8 के बाद देखिएगा, हाँ, भूमिगत जल नीचे, भूमिगत जल, नदियां, झीलों, तालाबों, झरने आदि। ठीक है ना, हो गया। ऊपर में लिखिएगा 75.21, अब इसमें लिखिएगा ग्लेशियर हिम नदी, हाँ, ग्लेशियर पूरा में। 65 नंबर आइए, हो जाएगा 64। 65, निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है? निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो देखिए जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही है ना? आइए, अब क्या कर रहा है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये घोलने की क्षमता है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, यही गलत है। नोट बना के लिखिए, जल का घनत्व 100 डिग्री पर कम, जल का घनत्व 100 डिग्री पर कम एवं 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व 100 डिग्री पे कम एवं 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है। ठीक है ना? चलिए, अब कर रहा है कौन सी? पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है, सही बात है। ऑप्शन नंबर 65 होगा सी। आइए 66 बनाइए। कह रहा है कि रीता अपने नौकरी वाले, क्या करें, कोई पूछ रहे क्या? ये देखिए इधर, कह रहा है कौन सी की रीता और नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची
कि उनके परिवार के साथ रहती है। इस परिवार की संख्या व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, जब सब आएगा तो संयुक्त परिवार हो जाएगा, नहीं एकल परिवार संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल में क्या, माता पिता उनके लड़के, बस उनके लड़के, एकल, और संयुक्त में पूरा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पीढ़ी बताना जी, तो इसको ध्यान से ऐसे कर लीजिए। 3 क्रम में बांट लीजिए इनको। हाँ, कर लीजिए। जब हम पहले क्रम इसको देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, ठीक है, तो इस क्रम में क्या होता है, पहले पीढ़ी में, तो पहला पीढ़ी में होता है दादा दादा दादी, ठीक है, और दूसरे पीढ़ी में होता है माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे पीढ़ी में क्या होगा, उनके इनके इनके हाँ इनके बच्चे, इनके बच्चे किसका है, छाछठ का। सब मिल जाएगा तो क्या होगा, संयुक्त परिवार। सब मिलेगा तो क्या होगा, संयुक्त परिवार। सही है ना। आइए 67 देखिए। देखिए 67 नंबर है, पहने चपटे चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। देखिए, इस चीज को ध्यान देना है। ये जो होगा हम लोग का, दूसरे पशु का मांस, फल, अनाज नहीं होगा, हमारा कौन चीज, घास और साग। तो इम्पोर्टेंट करके भिजाई कीजिए इसको, और उसके बाद लिखिएगा कौन कौन है ना। गाय भैंस तो शेर आएगा जी, शेर नहीं आएगा। ये जब मांसाहारी शाकाहारी की बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग भी है ना जी, तो घास कह रहे हैं नो, एवं साग कह रहे हैं जी। इसको कैसे करेंगे, चौपेन चपटे और चौड़े आगे के दांत। शुरू करने के काम आता है, खाने का मत है नो। हम इसको इसमें लिख लीजिए यहाँ पे कि शेर आएगा, हाँ बाघ भी आएगा, गाय भी। क्या पहले होता है, इसमें एग्जाम्पल आता है, हाँ आएगा, हाँ भाई आता। चपटा नहीं होता है पीछे वाला तृतीया, चौड़ा नहीं होता है, पहले नहीं होता है, तब क्या बात कर रहे, आता है आता है। देखिए पहले ध्यान से, अब ये कर, अब तो भैंस ले फोन पर ही इस पे ऐसे आता है ना जी। नीचे कौन सी रहता है, तो पूरा चपटा रहता है, पीछे वाला चहुआ जगह कौन जला। शेर बाघ गाय लिख लीजिए। आगे देखिए एक और है, 68 नंबर भी आइए, और आइए इसको लिखिए परापरी। घास और साग होगा, दांत में शुरू करना लहा। अब देखिए 68 में, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है लौड़िया मृदोदी, ठीक है, हेलो फाइटा कहा जाता है जी। पहला ऑप्शन सही है ना, तो पहला ऑप्शन सही है, कोई बात नहीं है। इसमें पारा पारी लिखिए, चारों समझा दे रहे हैं, तीनों का लिखिए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे,
उसके बाद बी ऑप्शन में है, पहला डाल के लिखिए मीजो फाइटर। चलिए पहला आंसर लिखिए डाल के इसका, मेरी दो हेलो फाइटा, नमक वाला लिखिए जी। ये विशेष प्रकार के, हाँ ये विशेष प्रकार के मरुदभिद पौधे हैं। ये विशेष प्रकार के मरुदभिद पौधे हैं। हाँ मरुदभिद पौधे हैं, मरुदभिद पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं, जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जल अथवा मिट्टी, जहाँ पर जल अथवा मिट्टी में लौड़ो नमक। अब देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे मिट्टी में एन नमक नमक नमक, एग्जाम्पल NaCl, MgCl2 तथा MgS4, NaCl, MgCl2, MgCl2 तथा MgSO4 हो गया। बोलिए सेंटेंस, अरे लिखिए ना, NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 हो गया। इसके आगे लिखिए कि अधिक सांद्रता होती है, कि अधिक सांद्रता होती है, नहीं जी इसके बाद कि अधिक सांद्रता होती है इस प्रकार की भूमि, इस प्रकार की भूमि काइकी, काइकी का य र आकी, काइकी लिखिए, का यह है काइकी को, काइकी की दृष्टि से शुष्क होती है, काइकी की दृष्टि से शुष्क होती है। दूसरा डालिएगा, दूसरा क्या है, समोद्भिद मीजोफाइटा, ये डालिए समोद्भिद मीजोफाइटा। लिखिएगा, ऑप्शन में जो दिया गया वही लिखना है। समोद्भिद पौधे उन स्थानों पर उगते हैं, पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु, जहाँ की जलवायु न तो बहुत शुष्क, न तो बहुत शुष्क और नहीं, न तो बहुत शुष्क और नहीं बहुत नम, न माने नमी, नम है।
9 है तथा ताप व वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता ताप व वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता भी साधारण होती है। ये पौधे शाक झाड़ी तथा वृक्ष सभी रूपों में होते हैं। उसको बुलाए थे इसको नाश्ता के लिए लेने के लिए। हाँ तो लोग जाएंगे 12 बजे के बाद। बुला दे अभी नहीं अभी नहीं, जब लंच होगा तो इसके बाद लंच होगा। टाइम लगेगा ना। हाँ आएंगे। ये पौधे शाक झाड़ी तथा वृक्ष सभी रूपों में होते हैं। साग नहीं जान लू साग झाड़ी में ये रूपों में होते हैं। एग्जाम्पल लिखो दूसरा के गेहूं एग्जाम्पल लिखो गेहूं चना मक्का आम गुड़हल वृक्ष बना वाला आम लिखिए ना बगा कितना बढ़ जाए तो विदेश लाइन रोज अड़हुल का पौधा नहीं खत्म होगा। वो दिन दाम नहीं खड़ा भर रही है दीपक देते रहो देख लो ना कलशवा में कल्पना कीजिए। चलिए हो गया नो ये ठीक है। अब तीसरा डालिए मरुद्भिद जेरोफाइटा मरुद्भिद लिखिए मरुद्भिद पौधे शुष्क वास स्थानों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। शुष्क वास स्थानों में वास स्थानों में ठीक है कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। हाँ वे मानो दिखो वास स्थानों में जल बहुत कम पाए जाते हैं खड़ी पाई। शुष्क वास स्थानों में जल बहुत कम या न के बराबर उपस्थित होता है। कहाँ से बोलिए? शुष्क से शुष्क वास स्थानों में जल बहुत कम या न के बराबर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल नागफनी टीचर प्लांट बताए एक दिन। हाँ नाम याद रखिए, कोई बात नहीं है।
घिसकवार घी आधा को वार आदि घिसकवार घड़ी वाला घर वाला घी आधा को वार सन ऐसा इकबार अगला लिख तीन गो पे खत्म हो गया घर वाला छोटा ही लिखिए इकबार पौधा है। आइए सुनिए लास्ट ऑप्शन लिखना है हम लोग को कौन सी आत्पोतभिद यानी हिलियोफाइटा लास्ट फाइट है जी फाइटर से याद रखा जाला करेंगे साइंस में फाइटो में याद रखा जाला छोटो कदर दिया नहीं क्या करते कौन बात नहीं देखा जाए इसमें वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं खड़ी पाई कोई एग्जाम्पल बताए वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं समझ गए कौन सी हाँ लिख लीजिए सूर्यमुखी रातियों में उगता है हाँ दिन में प्रकाश में लगता है आइए अपने से ढूंढिए मैं हमें बताइए आइए इधर 69 नंबर लिखिए ये भी इम्पोर्टेंट है उसका दूसरा नाम होता है जी रात रानी होता है सब रात को दिन में देखते नहीं सुबह सुबह देखते हैं कुछ आता है हाँ देखिए सुनिए जी ध्यान से 69 नंबर में लिखना है ये कह रहा है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं हाँ जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं चित्रकला संबंधित है कहां से देखिए ये है कहां से महाराष्ट्र से ऑप्शन नंबर क्या है ए ठीक है तो महाराष्ट्र का एक और बताइए हाँ याद तो है महाराष्ट्र की क्या होगा वर्ली अब बी नंबर में कौन सी दिया है राजस्थान दिया है ना सब नोट करते चलिए पूछबो करेंगे एक दिन मेवाड़ चित्रकला किसमें सी में लिखिए आंध्र प्रदेश राजस्थान में क्या क्या बोले मेवाड़ लिखिए जी मेवाड़ है आंध्र प्रदेश इसमें क्या होता है कलमकारी आया था ना जी याद कर लिया जा कलमकारी चित्रकला पंजाब का फुलकारी उसके बाद लिखिए डी में कश्मीरी कहाँ का जी जम्मू कश्मीर नो हाँ तो ये भी है जम्मू चित्रकला नोट कर इतने दे दी कश्मीर का क्या कौन सी महाराष्ट्र क्या है एक और लिख दिखा एक है यहाँ पर हम आप लोग जानिए जाएंगे ये जम्मू कश्मीर का है महाराष्ट्र का है ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट का ए नंबर सही होगा कश्मीर का है जम्मू चित्रकला मधुबनी का कहाँ है मधुबनी कहाँ है मधुबनी पेंटिंग तो उसी तरफ क्या है कश्मीर का जम्मू चित्रकला चलिए आइए 70 का करी चित्र काटी दिया हुआ है ऑप्शन में देखिए
70 नंबर कह रहा है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। देखिए गद्दी और जनजाति है जी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ का जी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है कि नहीं? देखिए 70 का ये 70 का कह रहे ऑप्शन नंबर ए में संथाली। संथाली में नोट डाल के लिखिए जनजाति। संथाली जनजाति में नोट डाल के लिखिए। ये भारत में पाए जाने वाले तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक नो? जो निम्न राज्यों में पाई जाती है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो निम्न राज्यों में पाई जाती है। पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा असम और पांचवा पश्चिम बंगाल। फिर से लिख लीजिए। बोल रहे हैं झारखंड, सर यहाँ से नहीं है, भारत शुरू से बोले सत्तानी में नहीं छूटल बा। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। माने कि वहाँ उस जगह बोल रहे हैं नो, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, वहाँ निवास करती है। निवास किसको कहते हैं? जो 25 सालों से रहता है उसको क्या कहते हैं? निवास। निवास करती है कहाँ पे? झारखंड में पहला, दूसरा बिहार में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा असम में, पांचवा पश्चिम बंगाल में। हो गया नो? असम, पश्चिम बंगाल। अब बी नंबर ऑप्शन दिया है गद्दी जनजाति। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गौंड दिया नो, गौंड जनजाति एमपी, मध्य प्रदेश। लास्ट में दिया हुआ है साहबिया जनजाति नो, साहबिया जनजाति जो दिया गया नो, ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी सुधार आप लिख लीजिए। सी मध्य प्रदेश। बी के तीन सर्वे दिया हिमाचल प्रदेश के। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में केवल। हाँ मध्य प्रदेश। देखिए एमपी। देखिए 3 नंबर क्या दिया है? साहबिया जनजाति। ये जो है आपका, इसका आंसर कौन सी होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान। ये वहां पर होता है। ठीक नो? इसको लिख लीजिए राजस्थान। सही है नो? सिर्फ राजस्थान। डी नंबर। सिर्फ राजस्थान। हाँ राजस्थान। अरे भैया क्वेश्चन है में हिमाचल प्रदेश है, उसका आंसर हिमाचल प्रदेश से गद्दी आंसर होगा। सी एमपी, मध्य प्रदेश। सब याद रख लीजिएगा सब लोग। सही नो? सर फिर से बोल दो। फिर से सुन लीजिए ध्यान से जी। देखिए उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। इसमें लिखवाए हैं कि निवास करने वाले में यह भारत में पाई जाने वाले तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? कौन भैया? तो गद्दी जनजाति। ये कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, संथाली। संथाली जनजाति झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल। ठीक है? उसके बाद बी नंबर कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश तो गद्दी जनजाति। ये आंसर हम लोग का है। और सी नंबर गौंड जनजाति, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। और साहबिया जनजाति ये है राजस्थान। नोट कर लिए सब लोग? याद रखिएगा। एमपी गौंड जनजाति शुरुआत लिखवाए। देखिए 71 नंबर क्या कर रहा है? मिजोरम जानते हैं जी? हाँ देखिए सत्रिया जी दिया हुआ है, नृत्य है नो। ये कहाँ? ये है असम, पहला ऑप्शन में जो दिया है। और बी में दिया है रॉफ, दिया है नो, रॉफ नृत्य। इसका होगा जम्मू कश्मीर। मैं कैंसर लिखिए जम्मू कश्मीर। और चेराव का जानबे करते हैं आप लोग? भूलिएगा नहीं नो? चलिए
डी आइए, डी दिया है गरबा, गरबा नृत्य दिया नो। आइए गुजरात, हाँ गुजरात। और हम लोग का आंसर कौन सी होगा? सी नंबर मिजोरम। कौन? चिराओ नृत्य। बार बार आ रहा है, भूलना नहीं है। क्या हो गया? पेपर में छप गया है जी चिराओ। अब जिसके आ जाएगा समझ लीजिए भाग्यशाली हो। भाग में जिसके आ जाए, हाँ हमारे भाग में। हाँ, सुनिए 71 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया नृत्य असम, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर, चिराओ नृत्य मिजोरम, गरबा नृत्य गुजरात। कोई भूलेंगे नहीं। चलिए 72 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? सब लोग जानते हैं ना? कोई बताए किलोमीटर में? कोई किलोमीटर में बताइए। 72 क्वेश्चन जो दिया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लिख लीजिए इसका 4233 किलोमीटर, 4233 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 73 क्या करें? ये पेपर पकड़ लीजिए। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ो नो। देखिए ये पूछो, ये लिखो रेल दूरिया है, दूरी लिख लो। कन्या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक इसका 4233 किलोमीटर हो गया नो। हिलाया मत। चलिए कौन सी क्या है पर 4233 किलोमीटर। हाँ भैया 73 नंबर में कल्पना चावला एक भारतीय मुल्क की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री का निर्धन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष गई थी? कोई भूलेगा जी? कब गई थी? हाँ 2003। सब लोग क्या जानो? चलिए ठीक है। हाँ अरे इसका आंसर मत पूछ रहा है, कब गई थी नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि कल्पना चावला एक भारतीय मुल्क की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री का निर्धन कह रहा है नो। निर्धन कैसे पूछ रहे हैं? निर्धन हाँ? निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? 2003 में। तीन होगा जी। हाँ आंसर जो तीन होगा किसका? 73 का। आइए आगे 74 देखिए। 74 का क्वेश्चन बहुत बताया गया था। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? कौन सा होगा? सब लोग याद है? भूलिएगा नहीं। 75 आइए 75 करे कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि तो विटामिन सी करे जी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी के लिख लीजिए नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अभी होगा 74 का। 74 का भी होगा। 75 के लिखिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक कौन सी है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखा जाए। काय हाला कर रहे हैं? 74 का 2 होगा। गलती है। बसंत गौरी फिर से नोट जाके घर पड़ गई कल। चलिए देखिए 76 अब शांति हो जाए 76 पे। अरे एक नाम हो, वैज्ञानिक नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल वैज्ञानिक नाम है। आइए देखिए
जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर उसका शरीर के अंदर क्या होता है। जो भोजन खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। एक पढ़ाए हुए थे कि पेट का तापमान कितना होता है, तो बताएंगे 30 डिग्री। सभी को पता है कि नहीं, अपन अपन पेट के तापमान 30 डिग्री लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं। कह कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति शीलता का विकास करना। नहीं इधर प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादन करने में विद्यार्थियों को मदद करना। नहीं, विद्यार्थी के अंतर्बोधीय विचार का अन्वेषण यानी खोज करने के लिए बारे में कह रहा है। क्वेश्चन में दे दिया कि चर्चा करना है आपको, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहे कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में विद्यार्थी की कल्पना शक्ति, खाली कल्पना करते रहिएगा, खोज नहीं कीजिएगा, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा तो होगा। ये क्वेश्चन में दे दिया कि विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, तो खोजवा ना। आइए, अरे कि 77 कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन 76 दिवसीय 3 नंबर नाम है जी, करेक्ट है क्या जी। संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्रीय भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहित मिलेगा। आइए पहले देखते हैं कि प्रक्रियात्मक कौशल में कौन सा प्रोत्साहित। वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। वर्गीकरण में अलग होता है जी, प्रयोग करते हैं तो अलग करते हैं ना। करे कि संप्रेषण एवं चोरों की पहचान, ये भी तो नहीं होगा हमारा कौन सी प्रक्रियात्मक कौशल में। अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, इसमें होगा। इसमें हम करते हैं कौन सी, संग्रहालय में जाते हैं कहीं देखने के लिए, तो देखा जाता है उसमें नहीं करते हैं कि ये अवगुण है, ये गुण है, इतने साल पुराना है, ये पहले का है, करते हैं ना। अवलोकन क्या करते हैं बताए हुए, खड़ा करा दीजिए उसको, सभी गुण दोष को पता लगा लेना है। नहीं, नक्शा बनाना तो लंबापन नहीं। 77 का सी होगा। 78 में ये जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है, ठीक है। हालांकि छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। देखिए बार बार कह रहे हैं कि ए बी सी देख के मार मत दिया जाए, कथन में नीचे दिया गया है कि कौन में उसको ध्यान देना है। आइए क्या चीज कर रहा है कि प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी थोड़ी बात है। चौक इसीलिए 30 किलो का दे रहा है। देखिए दूसरा, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है। आइए, छात्रों की सम्मिलित करना जिससे कि उनके ज्ञान का निर्माण का आसानी से हो सके। बहुत बढ़िया, सम्मिलित कीजिएगा तभी उससे ज्ञान का निर्माण होगा ना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी करे कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान की स्कूल के ज्ञान से संबंधित क्या करें कर सके। सी और डी जिस ऑप्शन में सही कर लीजिए। है किसी में? आइए आगे। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है, ये बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, भूलिएगा नहीं। देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से कौन सा सामाजिक मुद्दों का क्या है पाठ्यचर्या में लिया गया है। आइए, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। एक चीज होता है जाते हैं बाल पोथी किताब होता है, वो बाल मनोहर पोथी होता है जी, बच्चों को सीखल सब। जाति के भेदभाव करेंगे, दहेज प्रथा नहीं, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा नहीं, घरेलू हिंसा नहीं लेना है। अरे कि जाति भेदभाव घरेलू हिंसा नहीं। देखिए डी नंबर ऑप्शन काटिए कैसे कि जाति भेदभाव कर रहा है, और सी नंबर ऑप्शन काटिए कैसे घरेलू हिंसा कर रहा है, और बी नंबर ऑप्शन काटिए कि जाति भेदभाव दहेज प्रथा कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। आइए 81, निम्न में से प्राथमिक स्तर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी
दी जाती है। सही है ना? नहीं सुनिए, सही है। आगे देखिए, देखते हैं। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन्हें लोग आइए, रटने वाले, ये होगा ऑप्शन 81 का सी होगा। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चे को रटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 81 का सी। कैसे ना बोलिए, सही है ना? आइए ध्यान से। 82 ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो कहानी और तो वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। कहानी में देखिए, नाटक में सर्वप्रथम क्या है कि पात्र को ही पहले विदा किया जाता है। पात्र परिचय होता है ना, पात्र परिचय क्या करता है? अपना अपना एक्टिविटी दिखाता है, अब तब जाके स्टार्ट होता है कहानी का रोल। होता है कि नहीं? अब देखिए बी नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं कहानी एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। आनंद के लिए पढ़ाते हैं? नहीं। कहानी एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है? नहीं। कह रहा है कि शिक्षक कोई विषय वस्तु को आसानी से नाटक एवं भूमिकाओं को, देखिए नाटक के माध्यम से नुक्कड़ नाटक सिखाते हैं, लेकिन भूमिका में रूपांतरण कह रहा है, रूपांतरित कह रहा है ना, ये नहीं कर सकते हैं। आइए ऑप्शन नंबर 82 के ए होगा। 82 के होगा ना, सही बात है। ये 83 देखिए, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने के लिए क्या उपयुक्त है? प्रतिदिन, ठीक है ना? आइए 84 एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को प्रतिदिन नहीं, रोज रोज के मूल्यांकन कर रहे हैं। जब ऐसे चल रहा है ना, तो रोज रोज के मूल्यांकन हो रहा है, तब नहीं जाकर सीटेट पे एकदम कर दीजिएगा पूरा। डेली छोटे छोटे रास्ते पे चलते हैं तो आसान होता है। आपका 10 हुआ तो पहला सेट से अभी 10 सेट मारे हैं तो कुछ आसान लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? हाँ तो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, पहले 5 घरे होने दीजिए। देखिए, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने आप क्या करें? कार्य करें। उसने विद्यार्थी निम्न में से वंचित रहेंगे। कौन भैया? बहुबुद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर डी होगा। सबका सही है? नहीं सही है? सही सबका है। शिक्षक, हाँ 85 नंबर, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? आइए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। गलत है। हम कहते हैं कॉलम 1 to 5 में कहीं कुछ करना ही नहीं है। प्रश्न एग्जाम नहीं लेना है, एग्जाम लेना है तो कौन भाषा में? औपचारिक क्यों अनौपचारिक? अनौपचारिक। देखिए अरे कि उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। हाँ ये सही है। सी नंबर कह रहे कि छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ये से बी और सी कौन दिखाई दे रहा है? मार दीजिए, सही ऑप्शन सी होगा। 86 है ये, भोजन। बार बार बताया जा रहा है कि भोजन, प्रदूषण, वायु, जल, पौधा, हाँ ऐसे ऐसे चीजों को ध्यान रखना है। डबल उनका देगा, कल भी आता है ना जी। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्न में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण माने खोज प्रवृत्ति को क्या करती है? बढ़ावा देगी। देखिए, अच्छा, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन ये होगा। नहीं, छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। नहीं, भोजन के विभिन्न स्रोतों के लिए चित्र दिखाना। खाली चित्र दिखा दीजिए तो भर पेट हो जाएगी, नहीं ना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। छात्रों के परिवार एवं समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद ना पसंद पर क्या करना? चर्चा के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे गलत है? ठीक है। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है पहला, विद्यार्थी को खोज के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना?
आइए, करें कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंधित जोड़ने में सहायता करना। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, हाँ, को दृष्टिगत करना। ए बी सी तीनों सही है। हाँ, आइए देखिए, निम्न में से कौन से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। योजना मतलब होता क्या है? इकाई योजना मतलब होता क्या है? इकाई योजना इकट्ठा करेंगे उसको, छोटे छोटे करके नहीं कहीं पढ़ाते हैं। इकाई योजना में नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताइए, तो इकाई दहाई एक मतलब क्या है, एक चीज को इकट्ठा करना। आइए ऑप्शन पे, अरे कि यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलाप को ब्यौरा देते हैं ना किसी चीज को जी, तो ये कहीं के देते हैं, पूरा पर दिन का ब्यौरा तैयार करते हैं। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है कि नहीं? इकाई योजना आपको बताया गया कि नहीं, कि इतना से इतना सेट चलेगा, इतना से इतना सेट डेट वाइज उसका इकाई बनाया गया और टाइम भी बताया गया आपको। आदर्श रूप में 10 से अधिक पाठ योजना संकलन करना नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। बी कहे नहीं हुआ, बी कहे नहीं हुआ भैया, इकाई योजना है और इसमें कह रहा है कि सीखने सिखाने की क्रियाकलाप गतिविधि करा रहा है, गतिविधि नहीं करा रहा है। पहले ही आपसे बोला गया था कि आपको 30 को सेट करवाया जाएगा, सही नहीं बोला है? 30 को सेट करवाया जाएगा, तब आपसे पहले हम लोग इकाई योजना तैयार कर लिए हैं कि कौन सेट कब देना है। ध्यान नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट दीजिएगा। 2-4 दिन पहले क्या हुआ था कि पूरा टप आया था, सब लोग अटका गए थे, लेकिन 10 को सेट हुआ तो अब आसान लग रहा है ना आप लोगों को। धीरे धीरे उसका वर्ड को मतलब समझ आ रहा है, क्वेश्चन ये से करना है। आइए देखिए 89 नंबर, निम्न में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। देखिए उचित कह रहा है तो इसको ढूंढना है, सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है वही चीज है। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। जब ये होगा करे कि अवधारणा विद्यार्थी की कौन सी कंसेप्ट होना चाहिए, जो कंसेप्ट जानना चाह रहा है, जो पूछना चाह रहा है वह चीज। हम लोग तो मुकेश इधर जी थोड़ा सा घस जी, और थोड़ा सा घस जी वहाँ पे, चलिए वहाँ पे मैडम पढ़िए, वहीं पढ़िए, चलिए उधर घस के उधर जी, छठू थोड़ा घसा कौन आजिए, आजिए अभी जी कौन है यहाँ। देखिए अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलाप के साथ किए जाए, ये सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं पर्यावरण सीखने सिखाने की सबसे उचित तरीका है कि जो अवधारणा होती है, जो कंसेप्ट होता है, उसको व्याख्या करने चाहिए किसमें, बड़े बड़े चित्रों के साथ। नहीं देखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय दिखा के चित्र नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं ना वो चीज होता है। अगला देखिए कह रहा है कि श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना है, सुनने के लिए नहीं होगा। हर एक विद्यार्थी में को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाए, नहीं होगा। आइए थीम दे, इसे क्वेश्चन छूटेगा आप लोग से। थीम से यात्रा में बेचंद्री पाल को पर्वत रोहिणी के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। हाँ, कह रहा है कि इन सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कह रहा है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती देती है, सही है। कह रहा है कि यह अध्ययन पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने और पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करते हैं, विषय है। यह अध्याय समूह माने टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, विषय है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। चारों सही है जिस ऑप्शन में, सब सही है, ठीक है।